इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी करी है। और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटैनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेलियंटोलॉजी भी क्यों ना हो। इनकी जिंदगी पर पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो इनकी बात ज्यादा ना करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो कि इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा किया गया था जॉर्जो वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत थी लीजा गिरार्डिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसेस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसेस्को ने पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन करवाई थी और यहीं से ही इस पेंटिंग के दो नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये आता है मडोना लीसा से। ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो मडोना लीसा का मतलब हुआ मैडम लीसा, और मेडोना का यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना, मोना विद डबल एन। और इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एन ड्रॉप कर दिया गया और ये मोना बन गया सिर्फ मोना। तो मोनालिसा का आज के दिन भी मतलब है मैडम लीजा या लेडी लीजा। और फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम, जो कि है ला जोकोंडा। अपनी शादी के बाद लीजा गिरार्डिनी बन गई थी लीजा जोकोंडो। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, इटालियन में जोकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड या चीयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख। और आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर है, तो यहीं से ही इसका नाम आ गया ला जोकोंडो। फ्रेंच में इस जोकोंडो शब्द को जे से करके लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से, जोकोंडो। तो यही कारण है कि अगर आप कभी पेरिस में लूव्र म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहां लिखा होगा ला जोकोंडो। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 1550 में यह खुलासा होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वो सही था। कई थ्योरी सामने आने लगी कि एक्चुअली में औरत कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है, और उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते। तो इस थ्योरी को आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने साल 1987 में एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया। उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश करी लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। वैसे देखो, इस लॉजिक से तो किन्हीं भी दो चेहरों को एक के ऊपर एक रखकर उनमें सिमिलैरिटीज दिखाई जा सकती है, लेकिन आज हम काफी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वो लीजा जोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज पर रिसर्च करी थी और आर्काइव्स ढूंढ के निकाले, और साल 2004 में उनको इस चीज का क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। इन्होंने ये भी पाया कि दा विंची के परिवार का एक काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसेस्को जोकोंडो के परिवार से। साथ ही साथ इन्हें इसका भी रिकॉर्ड मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लीजा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसेस्को की खुद की उम्र करीब 30 साल थी। इन्होंने ये पाया कि लियोनार्डो दा विंची के पिता और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को कमीशन कराने का काम लीजा के हस्बैंड के द्वारा नहीं बल्कि लियोनार्डो के पिता के द्वारा किया गया। पलांटी का कहना है कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई गई थी तब लीसा की उम्र 24 साल थी, और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, साल 1503 में जब फ्रांसेस्को और लीजा ने अपना खुद का घर खरीदा, या फिर दूसरा, दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। ये दूसरा रीजन ज्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। अब इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लीजा के बालों में एक